अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको मार्केट की सूरत हाल का आगाह करेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे कि जो डीएचए वैली फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 5 इसके अंदर क्या होना है, किस तरह से मार्केट अप होगी, क्या आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर क्या क्या काम होगा, क्या जो इस टाइम डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में, और जो इस टाइम हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस टाइम हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारी सेफ़ है और आने वाले वक्त में हमें उसमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो बेसिकली डिस्कस करनी है इकोनॉमी के ऊपर कि आपको प्रॉपर्टी रियल स्टेट हवाले से जो अपडेट आई हैं वो आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हम इस वक्त जो प्लॉट ले रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किस मरहले में जा रही है। और बात करते हैं शुरू में अब मुल्क की स्टेबिलिटी के हवाले से, तो वो तो आपको बखूबी आइडिया होगा कि अभी 1 डेढ़ साल जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो इकॉनमी हमारी है वो ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो बनिस्बत इलेक्शन से पहले जो स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी, जो एक रुझान था कि पता नहीं क्या होना है, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्केट इलेक्शन होने के बाद ये हो गया कि कंट्रोवर्सी जो थी वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे ये है कि इलेक्शन हो गया, हुकूमत बन जाएगी, और आगे जो आपका लाएमल है उसके ऊपर जो होगा वो रियल एस्टेट के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त बाइंग टाइम है, सेल का टाइम अभी भी नहीं है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा आप इसको देखें पिछले दौर में कि जितने रेट डाउन गए थे, जो कि फ़ेज़ 6 के हवाले से अगर बात करते हैं और या फ़ेज़ 5 के, तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। वो भी इस वजह से कि इलेक्शन होने के बाद ये बेहतरी होनी होनी थी, क्योंकि एक मुल्क के अंदर लोग डर रहे थे, जिसने घर बनाना था उसको पॉलिसीज़ का नहीं पता था, या प्लॉट लेना या इन्वेस्टमेंट या नए कुछ भी। तो अब ये है कि एक पॉलिसी आ जाएगी आपके पास रियल एस्टेट के हवाले से। और बताता चलूँ कि ओवरसीज़ का अभी भी ख़्याल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि जो मुल्क की हालात है अभी इन्वेस्ट करने के बनते नहीं। लिहाजा जो मुल्क में रहते हुए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर वो इस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको एक फ़ायदा हो सकता है कि अभी बाइंग टाइम इस तरह का है कि आपको चीज़ें बड़ी आराम से मिल सकती हैं, क्योंकि सारे लोग तो मुल्क से बाहर जा नहीं सकते। ज़ाहिर बात है, ओवरसीज़ एक बहुत बड़ी सोर्स होती है मुल्क की, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ओवरसीज़ अपना हाथ पूरा खींच रहे हैं। अच्छा, बात करता जाऊँ कि जो डेवलपमेंट थी वो भी साथ साथ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि ये वो रोड है जो फ़ेज़ 6 के अंदर से होता हुआ आगे डीएचए वैली को जाएगा। तो इसके ऊपर डेवलपमेंट डीएचए ने की हुई है। डीएचए इसको कॉर्पोरेटेड रोड जो एक्सप्रेस वे थी उसको कंप्लीट करने की कोशिश है। ये पैच है जो इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह से काम लगा हुआ है। जब बात करें, डीएचए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है और डीएचए इसको डेवलप करके दे रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो डीएचए के डेवलप होने के साथ साथ मार्केट में भी उसकी तेज़ी आती है। जैसे कि सेक्टर B3 था, उसके अंदर अगर नॉर्मल पिछले महीने या उससे 1 डेढ़ माह पहले अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे इस वक्त जो रेट चल रहा था उस वक्त वो तकरीबन एक डेवलप प्लॉट के ऊपर रेट जो आ गया था 1 करोड़ या 95 लाख रुपए से 1 करोड़ का रेट आया था। बट अभी वहाँ पे अगर ऑन ग्राउंड जो प्लॉट मौजूद है, डेवलप प्लॉट है लेकिन कब्जा अभी नहीं है। बहरहाल जो प्लॉट के ऊपर आप जाके खड़े हो सकते हैं तो वो प्लॉट ऑन ग्राउंड कहलाता है। उसके ऊपर अगर बात करें तो वो 130 तक अभी फिर दोबारा से रेट अप हो गया है। तो देखा जाए तो ऑन ग्राउंड प्लॉट की वक़्त, और ये बार-बार मैं कहता था सॉलिड इन्वेस्टमेंट, तो यही सॉलिड इन्वेस्टमेंट होती है जो आप मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो इस वक़्त मुल्क की हालात है उसमें आप सॉलिड इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका प्लॉट मौजूद है, जगह आपके पास है, बनिस्बत कि आप फ़ाइल लें या नॉन पोज़ीशनेबल या इस तरह से नॉन ग्राउंड पे जो चीज़ नहीं है वो आप लें, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको या इतनी अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको ये प्रॉफिट देगा। तो ये वो रोड है दोदोचा रोड, जो आपको साथ साथ दिखाता चलूँ। आज का जो सफ़र है बेसिकली डीएचए वैली फ़ेज़ 5 से और फ़ेज़ 6 से गुजर कर जाना था, और जो अपडेट बीच में हुई थी ताकि वो आपसे शेयर हो सके। ये अपडेट साथ साथ आपको बताता चलूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर ये जो कनेक्टिविटी है ये ऑलमोस्ट कनेक्ट हो जाएंगे हम डीएचए वैली से, और डीएचए वैली का जो सफ़र है वो बड़ा आसान हो जाएगा। फ़ेज़ 6 B3 जो डेवलप प्लॉट थे वो, और अगर देखा जाए तो इन दिनों में डीएचए ने अपना टोटल वर्क जो है स्टार्ट किया हुआ फ़ेज़ 6 के ऊपर और डीएचए वैली के ऊपर फोकस किया हुआ है। डीएचए वैली इस टाइम
टॉप हॉट रेटिंग में आ रही है। उसकी वजह है कि वहाँ पे लोग रैश जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे। लोगों को जो पिछले 12 साल से कब्ज़े नहीं मिल रहे थे, जो घर डीएचए होम्स की बात करता हूँ वो नहीं मिल सकता, लेकिन डीएचए ने वहाँ पे सब लोगों को की हैंड ओवर कर दिया है। अब घर मिल रहे हैं, वहाँ पे कब्ज़ा मिल रहा है, तो सारी बात है अब लोग वहाँ पे मूव होंगे, तो थोड़ी सी डेवलपमेंट उस तरफ भी ज़्यादा होगी है। और जिस तरह से अभी अप्रैल के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो प्लॉट डीएचए वैली अलवंडर ब्लॉक के पोजीशन दी गई थी, उन पोजीशन वाले प्लॉट के ऊपर भी घर बनना प्राइवेटली तैयार हो जाएंगे और घर स्टार्ट होंगे जैसे ही, तो वहाँ पे जारी बात है कि एक नया सिटी आबाद होगा। और नया सिटी इसलिए भी है कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली भी हैं और काफ़ी अच्छी भी हैं। डीएचए वैली का ही आपको बताता चलूँ कि 12 लाख रुपए पे फाइल आ गई थी, लेकिन अभी कुछ बेहतरी आई है उस फाइल में। जारी बात है इतनी लो इन्वेस्टमेंट, कोई चंद फाइलें होती हैं जो इस तरह रेट गिरा देती हैं और बाकी लोग भी उसमें नुकसान पा लेते हैं कि पता नहीं मार्केट गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है, जो सॉलिड लैंड है, जिनके पास अभी कब्जे वाला या आप कह रहे बैलेटेड प्लॉट है या उस जिसको ऑन ग्राउंड पोजेशन मिल चुकी है, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा हुआ है कि डीएचए वैली इस वक्त जो फेज़ 7 है वो एक प्रॉपर एक डेवलपमेंट की तरफ गामजन है, ताकि आपको उसमें डेवलपमेंट मिल सके, आपको अपना प्लॉट मिल सके। तो आपको डीएचए वैली की भी थोड़ी फेज़ 6 से हम निकलते हैं, ये फेज़ 6 है जो कि आपको दिखाता जा रहा हूँ। साथ साथ आपको फेज़ 6 B3 और ये मुकम्मल जो आज का विज़िट होगा वो बेसिकली आपका डीएचए फेज़ 6 से डीएचए वैली तक आपको एक्सेस दिखाना है, और साथ साथ आपको बताता भी चलूँ कि कहाँ से एक्सप्रेसवे जो जा रही है, डीएचए एक्सप्रेसवे वो कहाँ से जा रही है और आने वाले वक्त में इसका क्या बेनिफिट होगा। जारी बात है डीएचए को एक अच्छी लैंड और जिसकी एक्सेस कह सकते हैं कि ये आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़ायदा देगी, वो डीएचए एक्सप्रेसवे है। उसकी बहुत सारी मिसाल भी है कि डीएचए अपना टोटल जो वर्क है वो फेज़ 5, 6 और 7 के अंदर लेके आ रहा है, और इसी को आने वाले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि डीएचए के पास अभी आगे जो भी प्रोजेक्ट है वो इसी तरफ आएंगे, इसी के अंदर न्यू प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, डेवलपमेंट कंपनियां, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, वो इस वक्त हिस्सा ले रही हैं डीएचए के साथ। जिस तरह अभी बहुत सारी अब रेजिडेंसी आ जाएगी जिस फेज़ 6 के अंदर, कमर्शियल एक्टिविटी, जो कमर्शियल के आपको प्लॉट्स नए दिए गए हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली एक्सप्रेसवे जो है वो शुरू से लेके एंड तक डीएचए वैली तक आपको एक अच्छा रिस्पांस भी देगी, और इसमें आने वाले वक्त में कमर्शियल एक्टिविटी के साथ साथ डेवलपमेंट भी साथ साथ, और इसमें बाकी जो रेजिडेंशियल प्लॉट होते हैं साथ, वो भी जारी बात है एक मार्केट बनती है। और देखा जाए कि डीएचए जो हेड ऑफिस है उसके साथ फेज़ 1 के अंदर था, तो उसके साथ कोई रियल स्टेट के ऑफिस नहीं थे, और जगह जगह पे हर फेसेस में लोगों के ऑफिस थे। और बेसिकली किसी भी सिटी की अगर बात की जाए या किसी भी सोसाइटी का, तो उसकी सोसाइटी के ऑफिस के साथ साथ प्राइवेट ऑफिस होते हैं जो रियल स्टेट के ऑफिस होते हैं, तो वो एक बड़ा मायने रखते हैं कि हेड ऑफिस के साथ आपकी लोकेशन आ जाती है। तो ये पहली दफ़ा इस्लामाबाद में होने जा रहा है कि आपका जो ऑफिस है इंशाल्लाह दिसंबर में 2024 में वो ऑपरेशनल हो जाएगा, और उसके साथ जितने भी रियल स्टेट के लोग कनेक्ट हैं, 2000 हैं या 4000, तो एकदम से वो जगह फिल हो जाएगी जहाँ पे रियल स्टेट के अपने ऑफिस आएंगे। तो जहाँ पे अगर आपके पास एक हेड ऑफिस आने से 2 से 4 हज़ार लोग वहाँ पे आ जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर जब 4000 लोग वहाँ पे अपना सेटअप लेके आते हैं, तो उनका फिर कारोबार और उनकी रहायश का सिस्टम भी आगे साथ साथ चलता है। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि ये सारा सेटअप अभी से इतना, वहाँ पे कुछ ऐसे प्लाजे बने हैं, कुछ स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये सारा सेटअप संभालने के लिए आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे अभी जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो 4000 लोगों के लिए नहीं है। कम से कम वो अभी तो 20-25 लोगों के लिए बनी है, लेकिन मैक्सिमम जब इसको लेके जाएंगे, अभी 12 से 13 नई कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो चुका है, तो वो भी साथ साथ डेवलप होगी, और 1 साल के अंदर मज़ीद यही लग रहा है कि 1 साल